गुड मॉर्निंग सभी को। आइए क्लास 9th का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो केमिस्ट्री का फर्स्ट है और उसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो ठीक है शुरुआत करते हैं। आखिर ये पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ है इंग्लिश में बेटा इसको मैटर बोलते हैं, मैटर, और इसको बेटा द्रव्य भी बोलते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि पदार्थ जो हमारे आसपास होते हैं जैसे कि देखने को आपको मिलते हैं, आखिर वो पदार्थ होते क्या है? ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जो अपना द्रव्यमान कुछ भी रखती है उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है चैप्टर फर्स्ट है ये, और मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। यानी कि आपके आसपास जो भी कुछ दिखता है वो सारी की सारी क्या चीज होती है? वो पदार्थ होती है। जैसे कि आपकी चेयर जो होती है बेटा वो भी पदार्थ है, जो आपकी बाइक्स हैं वो भी पदार्थ हैं, और आप भी हो तो भी पदार्थ ही है। ठीक है, और जो आप मोमोज खाते हो, बर्गर खाते हो, ये सारी चीजें क्या पदार्थ है। जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो वो भी क्या बेटा सारी चीज पदार्थ ही होती है। और आप जिस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं वो मैक्सअप है, अर्थात वो भी क्या है बेटा पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए आगे इसके कंटेंट को समझते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे किस किस चीज को। कंटेंट देखते हैं इसका। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे बेटा वो इसका परिचय पढ़ेंगे, पदार्थ की भौतिक स्वरूप जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण है यानी कि पदार्थ जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर पदार्थ बना हुआ किस चीजों से, कौन कौन से कणों से मिलकर बना है। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा मैटर है ये किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपका पदार्थ 3 मूल अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस, जैसा कि आप जानते भी होंगे। आगे बात करते हैं, क्या पदार्थ अपने अवस्थाओं को बदल सकते हैं? यानी कि कोई चीज यदि बेटा आपकी सॉलिड है तो क्या वो सॉलिड ही रहेगी या वो चेंज भी हो सकती है, नहीं हो सकती, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। आपका बर्फ ठोस है बेटा, यदि उसको हम टेम्परेचर देते हैं वो पिघल सकता है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसमें वाष्पीकरण, क्या वाष्पीकरण बेटा जैसे शब्द है वाष्पीकरण, लेकिन इसका अर्थ बहुत अच्छा है। जैसे कि आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े की जो पानी होता है बेटा वो क्या बन के उड़ जाता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, अध्याय का सारांश हो जाएगा और उसके बाद में अभ्यास चालू हो जाएगी, अर्थात फिर चैप्टर का क्या हो जाएगा बेटा एंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ से दिखाया गया कि इंट्रोडक्शन, पदार्थ का इंट्रोडक्शन देखते हैं किस तरीका से होता है कि जो हमारा मैटर है पदार्थ, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं का आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होती है। यानी कि आप जो भी चीज देखते हैं, आपके पास में चेयर रखी हुई है उसकी बनावट अलग मिलेगी बेटा, आपका मोबाइल फोन है उसकी बनावट कुछ अलग मिलेगी, और जिस नोटबुक पे आप पेन से लिख रहे हो पेन की बनावट अलग है और नोटबुक की बनावट अलग है। तो सब चीज क्या है कि अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। इन वस्तुओं को देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर या सुनकर के हम क्या करते हैं, स्वाद लेकर के भी पहचान करते हैं कि ये जो अनुभव कर सकते हैं कि ये हाँ कोई चीज हमारी पदार्थ है। उदाहरण के लिए पेड़, इमारतें, बस, कुर्सी, यानी कि ये तुम देख रहे हो ये क्या कर रही है, ये कान है इसका, अर्थात ये किसी चीज को सुनने की कोशिश कर रहा है। ये बहन जी देखो फूल को सूंघ रही है, तो यहाँ पे भी देख रहे हो ये सूंघना जो है ये किस चीज को सूंघ रही है, ये भी एक पदार्थ ही है जिस चीज में फूल है। ये देखो किसी स्वाद को टेस्ट करना, यानी कि जैसे आपके घर में मैगी वगैरह बनती है उसको टेस्ट करना भी क्या है, जो भी आप मैगी वगैरह खा रहे हैं वो भी बेटा आपकी पदार्थ है। ये जल है, ये भी पदार्थ है, यानी कि आप छू करके पहचान सकते हैं किसी भी चीज को, सूंघ करके भी, सुन करके भी पहचान सकते हैं, स्वाद लेकर के भी पहचान सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बेटा ये भी एक पदार्थ ही है। जिस बस में आप ट्रैवल करते हैं वो भी एक आपका पदार्थ है, और जो भी पशु पक्षी जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं वो सारी एवरीथिंग क्या है, ये सब पदार्थ है।
तो बेटा डेफिनेशन क्या हुई पदार्थ की कि दुनिया की पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ अपना द्रव्यमान होता है वो सब क्या कहलाती है बेटा, वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ के आपको दिखा है कि पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि पशु, मिट्टी, रेत, पानी सब ये क्या है, पदार्थ। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। ऊपर दिए गए उदाहरण में सभी वस्तुओं को पदार्थ अथवा द्रव्य कहा गया है। ऊपर दी गई सभी वस्तुओं में द्रव्यमान या भार होता है और ये स्थान भी घेरती हैं। ठीक है, देखिए जिनको नोट करना है नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा शॉट के बारे में बात की गई है। देखिए कैसे कुछ एक्स्ट्रा शॉट, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है बेटा, ये कई प्रकार की पद्धति होती है हमारी, जिनमें हम किसी वस्तुओं को मापन करते हैं। तो वो कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, जैसे कि सीजीएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति होती है। ठीक है, इस प्रकार की पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है, जो हमारा मास होता है, उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, हमारा किलोग्राम होता है बेटा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। यानी कि आप जो किसी चीज को खरीदते हैं वजन के हिसाब से, तो आप क्या कहते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो, आधा किलो आलू दे दो, तो किलोग्राम में खरीदते हैं बेटा ये सब चीजों को आप। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में आयतन का मात्रक मीटर की क्यों दे रखा है, यानी कि आयतन क्या होता है बेटा, आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये भी क्या है बेटा, एल है, L इंटू L, यानी कि L4 क्या है बेटा, यहाँ पर लंबाई को मापा गया है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है बेटा वो मीटर होता है। तो इस वाली लंबाई का भी मात्रक मीटर हो गया और इसका भी मात्रक मीटर, इसलिए मीटर की गुणा मीटर गुणा करके ये क्या आता है आपका, मीटर की घात 3। इसलिए क्या होता है बेटा, जो आपका आयतन होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही पद्धति में मीटर की घात 3, यानी कि मीटर क्यूब बोलते हैं उसे। आयतन मापने का सामान्य मात्रक बेटा लीटर होता है, कि कितने लीटर, यानी कि दूध वगैरह लेते हो आप तो कितने लीटर दूध हो गया है नी, इस तरीके से कितना लीटर पानी है, कितना लीटर तेल है, इस तरीके से। 1 लीटर बराबर होते हैं बेटा 1 डेसीमीटर की घात 3, यानी कि 1 डेसीमीटर घात 3। और 1 लीटर में होते हैं बेटा 1000 ml, और 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन बातों को याद रखना है, नोट कर लेना है, ये फिजिक्स में भी बेटा आपको काम आएंगे। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वरना आगे चलते हैं।